रात का समय था और बारिश की तेज बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं। काव्या अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। उसने सोचा था कि यह एक आरामदायक फिल्म देखने की रात होगी। काव्या ने हॉट चॉकलेट का कप हाथ में लिया। वह लिविंग रूम में आराम से बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? काव्या थोड़ी असमंजस में थी। उसने सोचा शायद पड़ोसी होंगे। दरवाजा खोलने पर उसने देखा एक लंबा कद सफेद चोगा पहने अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और बेहद ठंडी थीं, जैसे वो उसकी आत्मा को देख रहा हो। मैं रास्ता भटक गया हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। क्या मैं कुछ देर यहां रुक सकता हूं? काव्या उसे अंदर बुलाने में झिझक रही थी। उसकी आवाज और चेहरे की निराशा देखकर वह मान गई। उसने उसे बैठने को कहा। वह एक गिलास पानी देने चली गई। जब वह वापस लौटी तो वह अजनबी गायब था। काव्या ने हर कमरे में उसे ढूंढा। उसका कोई निशान नहीं मिला। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा शायद वह बाहर चला गया होगा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंची उसने देखा कि अजनबी आंगन में खड़ा था। वह आसमान की तरफ देख रहा था। आप यहां क्यों खड़े हैं? काव्या ने डरते हुए पूछा। अजनबी ने धीमे से कहा, यह घर बहुत पुराना है। यह मुझे याद दिलाता है। उसकी आवाज धीमे धीमे गूंजने लगी। अचानक बिजली चमकी। काव्या ने देखा कि अजनबी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया। काव्या ने डरकर दरवाजे को बंद कर दिया। वह अपने कमरे में भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फोन उठाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की। फोन की लाइन कट चुकी थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया। खिड़की अपने आप खुल गई। उस अजनबी की गूंजती हुई आवाज कमरे में सुनाई दी। तुमने मुझे अपने घर में आने दिया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। काव्या ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। तभी एक साया उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर झुक गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। हर चीज धुंधली हो गई। अगली सुबह पुलिस ने घर का दरवाजा खुला पाया। काव्या का कोई पता नहीं चला। सिर्फ दीवार पर एक खून से लिखी लाइन थी, अनजान मेहमान हमेशा के लिए यहां रह गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।